हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नौकरी फॉर यू। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं एडिटोरियल 2024 की न्यू करंट अफेयर के बुक से राष्ट्रीय घटनाक्रम में मई 2024 के करंट अफेयर्स को। ये पार्ट 4 है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है या आपको हेल्पफुल लगती है तो हमारी वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो मई 2024 में है, देखते हैं। हाल ही में जापान ने दुनिया का पहला लकड़ी से बना उपग्रह इग्रोसेट का निर्माण किया है, जिसे सितंबर में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए प्रक्षेपित किया जाएगा। काठमांडू में स्थित भारतीय दूतावास ने आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिए इंडिया नेपाल बिजनेस टू बिजनेस B2B मीट का आयोजन किया है। 2 मई में 2024 को भारत और न्यूजीलैंड के बीच 11वीं संयुक्त व्यापार समिति की बैठक न्यूजीलैंड में आयोजित की गई, जिसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंधों को मजबूत करना है। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व वाणिज्य सचिव सुनील बर्थवाल ने किया। अगला 2 से 3 मई 2024 को भारत और घाना के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए 4थी संयुक्त व्यापार समिति की बैठक अकरा में आयोजित की गई। उसके देखते हैं। IQ एयर द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार नेपाल की राजधानी काठमांडू विश्व स्तर पर सबसे प्रदूषित शहर है। नई दिल्ली में आसियान भारत वरिष्ठ अधिकारियों की 26वीं बैठक आयोजित की गई। पूर्वी मामलों के सचिव जयदीप मजुमदार ने सिंगापुर के विदेश मंत्रालय में स्थायी सचिव अल्बर्ट चुआ के साथ बैठक की अध्यक्षता की। अगला देखते हैं। अगला है भारत की नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू और नेपाल के महालेखा परीक्षक तोयम राया ने ऑडिटिंग के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। यूक्रेन के विदेश मंत्रालय ने AI जनरेटर प्रवक्ता विक्टोरिया को लॉन्च किया है। यह सरकार के लिए वाणिज्य दूतावास संबंधी मामलों पर समय पर अपडेट प्रदान करेगा। NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड ने नामीबिया में UPI जैसे भुगतान प्रणाली शुरू करने के लिए बैंक ऑफ नामीबिया के साथ समझौता किया। 6 से 9 मई 2024 तक दुबई में आयोजित अरेबियन ट्रैवल मार्ट 2024 के दौरान पर्यटन मंत्रालय द्वारा कूल समर्स ऑफ इंडिया का अभियान शुरू किया गया। साथ ही अतुल्य भारत मंडप का भी उद्घाटन किया गया। 6 से 10 मई 2024 तक न्यूयॉर्क में वनों पर संयुक्त राष्ट्र फोरम का 19वां सत्र आयोजित किया गया, जिसमें भारत ने भी भाग लिया। इसमें वनों के संरक्षण तथा वन प्रबंधन की दशा में महत्वपूर्ण कार्यों पर प्रकाश डाला गया। अगर हाल ही में पुरातत्वविदों ने सर्बिया में 7000 वर्ष पुरानी एक प्रागैतिहासिक बस्ती की खोज की। अगला है। श्रीलंका सरकार ने पवन ऊर्जा स्टेशनों के विकास के लिए बिजली खरीद हेतु अदानी ग्रीन एनर्जी के साथ समझौता किया है। हाल ही में भारत सरकार ने मॉरिशस को 14,000 टन गैर बासमती सफ़ेद चावल के निर्यात की अनुमति दी। अरब सागर में सार्क और रे मछलियों से संबंधित अनुसंधान एवं संरक्षण में सहयोग के लिए भारत और ओमान ने संयुक्त पहल की शुरुआत की। अगला देखते हैं। भारतीय रेलवे के निर्यात शाखा राइट्स ने 200 यात्री डब्बों की आपूर्ति के लिए बांग्लादेश रेलवे के साथ समझौता किया। अफ्रीका में सहयोग के लिए 14 से 15 मई 2024 को वाशिंगटन में भारत अमेरिका वार्ता का आयोजन किया गया। अगला श्रीलंका में देवी सीता को समर्पित सीता अम्मा मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए अयोध्या के सरयू नदी से जल भेजा गया। हाल ही में स्पेन अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां सदस्य देश बन गया है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने अफ्रीका के कई देशों में मलेरिया वैक्सीन खुराक का पहला सेट भेजा। नेपाल की पर्वतारोही पूर्णिमा श्रेष्ठ 13 दिन में 3 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली दुनिया की पहली महिला बन गई हैं। दुबई में रहने वाली भारतीयों के ललित कला के क्षेत्र में उनकी प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए दुबई में अतारा 24 ललित कला प्रदर्शनी और प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। श्रीलंका में भारतीय पर्यटकों की सुविधा प्रदान करने के लिए फोनपे ने लंका पे के साथ साझेदारी की है। अगला 21-22 मई को दक्षिण कोरिया के सियोल में दूसरा AI वैश्विक शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। इस दौरान सियोल में कृत्रिम बुद्धिमत्ता ग्लोबल फोरम का उद्घाटन किया गया। कश्मीर के मुनीब अमीन भट्ट को नासा के साइबर सुरक्षा सिस्टम को मजबूत बनाने में उनके योगदान के लिए नासा के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। हाल ही में भूटान में विश्व का सबसे ऊंचा प्रतिस्पर्धा स्विमिंग पूल खोला गया। यह पुल समुद्र तल से 8,200 फीट ऊंचाई पर स्थित है। हाल ही में 6 नाटो देश लिथुआनिया, लताविया, एस्टोनिया, पोलैंड, नॉर्वे और फिनलैंड ने नॉर्वे से पोलैंड तक सीमा सुरक्षा के लिए रूस के खिलाफ ड्रोन दीवार बनाने की घोषणा की। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने श्रीलंका को 100 ऑक्टेन प्रीमियर ईंधन XP100 निर्यात किया। अगला हाल ही में जारी ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ग्लोबल सिटीज इंडेक्स में दुनिया के 1000 सबसे बड़े शहरों में भारतीय शहर दिल्ली को 350वां स्थान प्राप्त हुआ। 20 से 24 मई 2024 तक अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने ऑस्ट्रिया के वियना में परमाणु सुरक्षा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया।
भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार ने ओमान के मस्कट में प्रवासी भारतीयों के अभिलेख का पहली बार डिजिटलीकरण किया। टोक्यो विश्वविद्यालय ने चिली में दुनिया की सबसे ऊंची वेधशाला अटकामा वेधशाला का उद्घाटन किया। यह समुद्र तल से 5,640 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने जिनेवा में वॉक द टॉक योग सत्र कार्यक्रम का आयोजन किया। हाल ही में रूस की सरकार ने तालिबान को आतंकवादी संगठनों की सूची से हटाने का घोषणा किया। डोनाल्ड ट्रंप अपराध के लिए दोषी ठहराए जाने वाले पहले पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बन गए हैं। फिलीपींस के संसद ने तलाक को वैध बनाने वाले विधेयक को पारित किया। हाल ही में ढाका बांग्लादेश में बिम्स्टेक की भविष्य की दिशा पर प्रख्यात व्यक्ति समूह की तीसरी बैठक आयोजित की गई। थाईलैंड बिम्स्टेक का वर्तमान अध्यक्ष है। बिम्स्टेक बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्रेटरियल टेक्नोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन स्थापना 6 जून 1997 को हुआ। सचिवालय ढाका बांग्लादेश। सदस्य देश से बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। महासचिव इंद्रमणि पांडे। इंडोनेशिया में स्थित इले लेवोटोकलोक ज्वालामुखी के फटने से जनधन की व्यापक क्षति पहुंची है। इंडोनेशिया के पश्चिमी सुमात्रा में ठंडे लावा का फ्लैश फ्लड आने के कारण 52 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई। कोल्ड लावा का फ्लैश फ्लड इंडोनेशिया में लहार के नाम से जाना जाता है। हाल ही में नासा द्वारा चंद्रमा पर पहला चंद्र लूनर रेलवे सिस्टम फ्लेक्सिबल लेविटेशन ऑन ए ट्रैक फ्लोट बनाने की घोषणा की गई है। नेपाल के पर्वतारोही किमारिता शेर्पा ने हाल ही में 30वीं बार दुनिया की सबसे ऊंची माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर स्वयं का रिकॉर्ड तोड़ दिया। 54 वर्षीय कामिरिता शेर्पा को एवरेस्ट मैन के रूप में जाना जाता है। गौरतलब है कि 29वीं बार 12 मई 2024 को उन्होंने फतह किया है। इससे पूर्व वर्ष 2023 में एक ही वर्ष में 2 बार 27 और 28वीं बार एवरेस्ट फतह किया था। हाल ही में डॉक्टर स्वामीनाथन को कनाडा के प्रतिष्ठित मैकगिल विश्वविद्यालय में मानद डॉक्टर की उपाधि से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई। हाल ही में कुवैत के नए अमीर शेख मिसाल अल अहमद अल सबा ने देश की संसद को भंग कर दिया। इसके साथ ही उन्होंने 4 वर्षों के लिए देश के सरकारी विभागों को कंट्रोल में ले लिया तथा कई कानूनों को भंग कर दिया। अगला 19 मई 2024 को ईरानी सरकार के द्वारा एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी, विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान तथा अन्य 7 लोगों की मौत की पुष्टि की गई। उक्त दुर्घटना ईरान के पूर्वी अजरबैजान प्रांत में उजी गांव के पास वरजंगन के पहाड़ी क्षेत्र में घटित हुई। भारत सरकार द्वारा इब्राहिम रईसी की मृत्यु पर 21 मई को एक दिन की शोक की घोषणा की गई। हाल ही में डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी से संबंध रखने वाले विलियम लाई चिंग तेन ने ताइवान के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। विश्व आर्थिक मंच द्वारा हाल ही में यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 जारी किया गया है। इस रिपोर्ट में 119 देश शामिल किए गए हैं। इस सूचकांक के अनुसार विश्व के शीर्ष 3 स्थान है संयुक्त राज्य अमेरिका 5.24, स्पेन 5.18, जापान 5.09। इस सूचकांक में माली 2.78 स्कोर के साथ 119वें यानी अंतिम स्थान पर है। भारत 4.25 स्कोर के साथ 119 देशों की सूची में 39वें स्थान पर है। श्रीलंका, पाकिस्तान और नेपाल क्रमशः 76, 101 और 105वें स्थान पर है। 22 मई 2024 को नॉर्वे, स्पेन और आयरलैंड की सरकारों ने फिलिस्तीन राज्य को मान्यता देने की घोषणा की। एक स्वतंत्र फिलिस्तीन देश के लिए इन 3 देशों की आधिकारिक मान्यता 28 मई 2024 से प्रभावी हुई। फिलिस्तीन द्वारा जहां इस घोषणा का स्वागत किया गया, वहीं इजरायल द्वारा निंदा की गई। विस्फोट के कारण चर्चा में रहा माउंट इबू ज्वालामुखी इंडोनेशिया में स्थित है। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया द्वारा अपने पहले मानव H5N1 एवियन फ्लू संक्रमण का रिपोर्ट किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO द्वारा हाल ही में फाइनेंसिंग गैप फॉर यूनिवर्सल सोशल प्रोटेक्शन शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की गई। इस रिपोर्ट में 133 निम्न तथा मध्यम आय वाले देशों के लिए एकल घरेलू उत्पाद का 3.3% वार्षिक अंतर का अनुमान लगाया गया। अगला मई 2024 में OpenAI द्वारा सबसे तेज तथा शक्तिशाली AI मॉडल GPT-4o को लॉन्च किया गया है। GPT-4o में O का मतलब ओमनी से है। हाल ही में इराक की संसद ने समलैंगिक संबंधों को अपराध घोषित करने वाले एक कानून को पारित किया, जिसमें ऐसे कार्यों के लिए 15 साल तक जेल की प्रावधान है। हाल ही में चर्चा में रहा सिएरा माद्रे एक लैंडिंग जहाज जिसे चीन द्वारा हटाने की मांग की गई, जिसे फिलीपींस द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। 1999 से स्पेट्रीली द्वीप समूह में सेकेंड थॉमस सॉल पर फंसा सिएरा माद्रे प्रभावी रूप से एक जहाज का मलबा है। राजनीतिक उथल पुथल के मध्य स्कॉटलैंड के प्रधानमंत्री हमजा यूसुफ ने इस्तीफा की घोषणा की। हाल ही में उपभोक्ताओं तथा व्यवसायों को हैमिंग और साइबर हमलों से बचने के उद्देश्य से यूके सरकार द्वारा इंटरनेट से जुड़े स्मार्ट उपकरणों के संबंध में विश्व का पहला कानून लागू किया।
संयुक्त अरब अमीरात के शहर दुबई में दुनिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा अल मखदूम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा विकसित किया जा रहा है। वार्षिक 260 मिलियन यात्रियों की क्षमता के साथ 400 टर्मिनल गेट और 5 समानांतर रेल जो है रनवे होंगे। हाल ही में विस्फोट के कारण चर्चा में रहा रुआंग ज्वालामुखी इंडोनेशिया में स्थित है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा 1914 में शुरू किया गया टीकाकरण पर विस्तारित कार्यक्रम ने हाल ही में अपनी 50वीं वर्षगांठ जो है मनाई है। अगला देखते हैं, वर्ष 1985 में भारत द्वारा इसका नाम बदलकर जो है UPI कर दिया गया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत 13 सार्वभौमिक रूप से अनुशासित बीमारियों और 17 संदर्भ विशिष्ट बीमारियों के लिए टीके प्रदान किए जाते हैं। हाल ही में अफ्रीकी देश जिम्बाब्वे द्वारा अपनी अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के उद्देश्य से जिग नामक नई मुद्रा की शुरुआत की गई। शोधकर्ताओं द्वारा मैक्सिको में दुनिया का सबसे गहरा ज्ञात ब्लू होल तामजा की खोज की गई, जो मैक्सिको के युकाटन द्वीप के चैडमल खाड़ी में स्थित है। हाल ही में यूक्रेन द्वारा सेना में सैनिकों की कमी की समस्या के कारण चुनिंदा कैदियों को सेना में शामिल होने की अनुमति देने वाला विधेयक पारित किया गया है। 7 मई 2024 को यूरोपीय संघ ने महिलाओं के खिलाफ हिंसा से निपटने के लिए पहला कानून पारित किया। इस नए कानून के अनुसार यूरोपीय संघ के सभी 27 सदस्यों को महिला जन्नांग विकृति, जबरन विवाह और ऑनलाइन उत्पीड़न को अपराध घोषित करना होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए ISO 42001-2023 प्रमाणन प्राप्त करने वाला इन्फोसिस दुनिया का पहली कंपनी बन गई है। हाल ही में आइसलैंड द्वारा हवा से कार्बन डाइऑक्साइड सोखने वाला दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट मैमेथ को लॉन्च किया गया है। हाल ही में नेपाल में माता तीर्थ औंसी उत्सव 2024 मनाया गया। यह एक दिवसीय त्यौहार माताओं तथा मातृत्व के सम्मान के लिए मनाया जाता है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा प्रत्येक वर्ष 25 मई को विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव पारित किया गया। इस प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र में लीबिया के राजदूत ताहिर अल सोनी द्वारा पेश किया गया था। गौरतलब है कि 25 मई 1924 को पेरिस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक फुटबॉल प्रतियोगिता ने पहली बार दुनिया के सभी क्षेत्रों से टीमों ने जो है हिस्सा लिया था। हाल ही में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन ने विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2024 की जो है रिपोर्ट जारी किया है। इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2000 से 2022 तक अंतर्राष्ट्रीय धन प्रेषण से में जो है 650% से अधिक की वृद्धि हुई, जो 128 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 831 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। अंतर्राष्ट्रीय धन प्रेषण के मामले में शीर्ष 3 देश हैं, भारत, मेक्सिको और चीन। हाल ही में इन्वेस्टमेंट माइग्रेशन फर्म हेनले एंड पार्टनर्स द्वारा वर्ल्ड वेल्दिएस्ट सिटीज रिपोर्ट 2023 की सूची जारी किया गया है। दुनिया के धनी शहरों में शीर्ष 3 शहर हैं, न्यूयॉर्क अमेरिका, टोक्यो जापान तथा सैन फ्रांसिस्को अमेरिका। टॉप 50 में भारत के 2 शहर मुंबई 24वें तथा दिल्ली 37वें स्थान पर है। 13 मई 2024 को भारत तथा ईरान द्वारा एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किया गया, जिसके तहत भारत अगले 10 वर्षों के लिए ईरान के रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण चाबहार बंदरगाह के शाहिद बेहस्ती टर्मिनल का संचालन करेगा। यह भारत द्वारा संचालित प्रथम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह टर्मिनल होगा। यह समझौता ईरान की राजधानी तेहरान में इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड और ईरान के पोर्ट एंड मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किया गया। चाबहार बंदरगाह के बारे महत्वपूर्ण तथ्य: चाबहार बंदरगाह ओमान की खाड़ी में स्थित ईरान का एकमात्र समुद्री बंदरगाह है, जो ईरान को हिंद महासागर तक सीधी पहुंच प्रदान करता है। चाबहार बंदरगाह के 2 टर्मिनल है, शाहिद कलंत्री और शाहिद बेहस्ती। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक था। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपने वीडियो को यहाँ तक देखा और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई या आपको हेल्पफुल लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। हमारी वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक मज़ेदार वीडियो के साथ। जय हिंद।